हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। शब्दों में वह ताकत है जो दुनिया के किसी भी चीज़ में नहीं। यह चोट भी पहुंचा सकते हैं और अत्यंत खुशी भी दे सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनको जानकर आपको बहुत ही खुशी मिलेगी और इसका मूवी जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जानते हैं स्टैन ली के बारे में, जो कि मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स के बादशाह हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इनके उस सफ़र को जानते हैं जिसके बारे में आज तक आप अनजान हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई ऐसे कवि और लेखक हैं जिनके लेख और कविताएं आज भी याद की जाती हैं। कई ऐसे कहानियां बनी जिसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। कॉमिक्स को पूरे दुनिया में लोकप्रिय बनाने वाले स्टैन ली मार्टिन लेबर्ट ने दुनिया को हल्क, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और थॉर जैसे किरदारों से रूबरू करवाने की श्रेय जाता है। मार्वल स्टूडियो के जनक स्टैन ली ने सबसे पहले अपनी कॉमिक में इन किरदारों का जिक्र किया था और लोगों को सुपर हीरो का मतलब समझाया था। स्टैन ली की कॉमिक का जादू पूरी दुनिया में ऐसा चढ़ा कि मार्वल स्टूडियो में बैठे लोगों को यह सोचना पड़ा कि इन किरदारों पर फिल्म भी बन सकती है। आज से 15 साल पहले कॉमिक्स को लेकर लोगों में जो दीवानगी थी उसी का नतीजा है स्टैन ली। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में हीरो बन गए थे। स्टैन ली एक अमेरिका कॉमिक्स बुक राइटर्स, एडिटर, फिल्म एग्जीक्यूटर, प्रोड्यूसर और एक्टर हैं। उन्हें बहुत सारे लोग फादर ऑफ सुपर हीरो भी कहते हैं। 1939 में स्टैन ली अपने अंकल की मदद से मार्टिन गुडमैन की कंपनी टेलिम कॉमिक्स में असिस्टेंट के तौर पर नौकरी करने लगे। यहाँ उन्होंने बहुत ही छोटे काम करने होते थे, जैसे कि पेन में इंक भरना, कंपनी में काम कर रहे दूसरे लोगों के लिए लॉन्च और फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना आदि। लेकिन जल्दी ही उनकी काबिलियत को पहचानते हुए कॉमिक्स बुक लिखने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना फर्स्ट सुपर हीरो डिज़ाइन किया जिसका नाम डिस्ट्रॉयर था। इस कैलकुलेटर और कैरेक्टर को पहली बार अगस्त 1941 में मैथिक्स कॉमिक्स में दिखाया गया था। जब स्टैन ली 19 साल के थे तभी उन्हें कंपनी का एडिटर बना दिया गया और फिर आगे कई सालों तक वही पोस्ट में काम करते रहे। 1942 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए उन्हें आर्मी में भी काम किया गया और फिर वापस आने के बाद उन्होंने टाइमली कॉमिक्स को एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। 50 के दशक में टाइमली कॉमिक्स का नाम बदलकर अल्टर्स कॉमिक्स कर दिया गया था। इस दौरान स्टैन ली ने बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स पर काम किया था, लेकिन 50 के दशक के अंत तक वह इस काम से काफ़ी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने यह काम छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन डीसी कॉमिक्स, जो कि अल्टर्स कॉमिक्स की रिवल कॉमिक्स थी, वो काफ़ी तेज़ से आगे बढ़ रही थी। इस कंपनी को अगर कोई आदमी पछाड़ सकता था तो वह सिर्फ और सिर्फ स्टैन ली था। इसलिए एटलर्स कंपनी मालिक मार्टिन गुडमैन ने स्टैन ली से रुकने के लिए अनुरोध किया और उनकी बात को मानते हुए स्टैन ली ने अपनी कंपनियों के कुछ कहानी नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। उस समय उन्होंने ऐसे सुपर हीरो बनाए जिसमें इंसानों की तरह ही कुछ न कुछ कमियां थी और यह बदलाव भी लोगों को खूब पसंद आया। नवंबर 1961 में स्टैन ली जैक कैम्पबेल के साथ मिलकर पहली बार सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई, जिसने आगे भी स्टैन ली जैक किर्बी के साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दी। फिर फैंटास्टिक फोर आने के बाद कंपनी का नाम एक बार बदलकर एटलस कॉमिक्स से मार्वल कॉमिक्स कर दिया गया। फिर दोनों ने एक साथ मिलकर थोड़ा हल्का आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह
ही सैकड़ों कैरेक्टर डिज़ाइन किए और इस तरह से आगे भी स्टैन ली कंपनी का प्रमुख चेहरा बन गए। एक समय पर कंपनी के लोगों के लिए लंच लाने वाला आदमी आज पूरी दुनिया में छा गया था। स्टैन ली मार्वल कॉमिक के प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी काम कर रहे थे। इसके शानदार काम के लिए उन्हें सैकड़ों पुरस्कार भी नवाजे जा चुके थे। स्टैन ली को नेशनल मॉडल ऑफ आर्ट का अवार्ड अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मिला था। इनका यह सबसे बड़ा अवार्ड है। स्टैन ली अकेले ऐसे लेखक हैं जिन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया और स्टैन ली का वह चेहरा है जिनसे कॉमिक्स जगत में इतिहास रच दिया गया। तो दोस्तों, स्टैन ली के बारे में जान के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस पर एक नई मूवी आ रही है स्टैन ली करके, जो कि मार्वल कॉमिक्स बना रही है, तो ज़रूर देखकर विज़िट कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे बायोग्राफी लेके। तो चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।